रोज दुनिया भर के कचरे पड़े रहते हैं, आने जाने वाले को इतनी बदबू आती भाई, कि हम लोग ना जाके उधर बैठते। बकरीद को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भिवंडी के कई इलाकों में अब भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बदबू और बीमारियों के खतरे से लोग परेशान हैं। अब ये इतना कचरा इतना आज अभी तो कम हो गया है, अंबार लगा था कचरों का अंबार। सफाई के नाम पर हर साल टैक्स और शुल्क तो वसूले जाते हैं, लेकिन त्योहार के बाद कचरा उठाने में कॉरपोरेशन नाकाम दिखाई दे रही है। ऐसे में नगर सेवकों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये बताइए कि इसमें पब्लिक का कितना कसूर है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि घंटा गाड़ी आने के बावजूद भी पब्लिक उसमें कचरा ना डालते हुए रोड पर डालती है। इसमें पब्लिक में कितनी अवेयरनेस आना चाहिए इस चीज़ को लेकर। हालांकि इस समस्या के लिए केवल प्रशासन ही नहीं, कुछ नागरिक भी जिम्मेदार हैं। जब हवा चलती है ना, तो मस्जिद में स्मेल जाती है, इसकी बास आती है मस्जिद में। कचरा उड़ते हुए भी जाता है। कचरा उड़ते हुए भी जाते हैं, बास आती है भाई, बाकायदा बदबू आती है मस्जिद में ये कचरे की। लोग इतने जाहिल लोग हैं। कई लोगों ने कुर्बानी के बाद जानवरों के अवशेष और अन्य कचरा खुले में फेंक दिया, जिससे हालात और खराब हो गए। अब जनता का कहना है कि शहर को साफ रखने के लिए कॉरपोरेशन, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों तीनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये डंपिंग का ही सिस्टम हो गया, यहाँ से लेके पूरा गैबी नगर दूर दूर तक का सब लोग लाके कचरा यहीं फेंकते, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर भिवंडी को इस गंदगी से राहत कब मिलेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। मेरे को बहुत तकलीफ होती है यहाँ से, कभी कचरा तो पूरा इतना ज्यादा रहता है कि रास्ता ही नहीं रहता आने जाने का, रास्ता ही नहीं रहता आने जाने का, कचरे के ऊपर से गाड़ी आती जाती है। भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए एक रियल करियर अपॉर्चुनिटी। 12वीं के बाद कंफ्यूजन है या नीट क्लियर नहीं हो रहा, अब टेंशन खत्म। पैरामेडिकल फील्ड में बिना नीट भी बना सकते हो अपना फ्यूचर। बैचलर ऑफ वोकेशनल 3 साल के डिग्री कोर्सेज, MLT, OT टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री। सेकंड ईयर से ही इंटर्नशिप, मतलब स्टडी के साथ रियल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, और डिग्री कंप्लीट होते ही सिक्योर्ड जॉब। डिजिटल प्लस AC क्लासरूम्स, अपना स्टडी ऐप, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग, और फीस भी इजी इंस्टॉलमेंट्स में। ये रहे हमारे स्टूडेंट्स जो आज स्टडी के साथ अपना सक्सेसफुल करियर बना रहे हैं। आज ही विजिट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट। मेरा नाम खलील है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं शांति नगर के पाइपलाइन वाला रोड है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे कचरा फेंका गया है। जानवरों का जो वेस्टेज है कुर्बानी के दौरान जो निकलता है वो भी फेंका गया है। तो कब से है यार, क्या उठाने के लिए कोई गाड़ी वगैरह आई नहीं है? भाई गाड़ी आती है, जो सामने सामने बड़ा बड़ा दिखता है वो बटोर के लेके चले जाती है। कोई नगर सेवक और कोई आगे खड़े रह के करवाता नहीं है। वो कारपोरेशन की एक गाड़ी आती है, वो अपने हिसाब से उठा के लेके चले। और ये रोज का मामूल है, रोज दुनिया भर के कचरे पड़े रहते हैं, आने जाने वाले को इतनी बदबू आती भाई, इसलिए हम लोग ना जाके उधर बैठते। और ये इतना कचरा इतना आज अभी तो कम हो गया है, अंबार लगा था कचरों का अंबार, कोई देखने वाला नहीं। आज 3 दिन से कचरा पड़ा था पूरा, ये यहाँ तक आया था, यहाँ तक। वो दिख रहा है, स्मेल तो अभी तक यहाँ तक आ रही है मुझे भी। तो आपने कोई नगर सेवक के पास कभी गए आप लोग इस बात को लेकर? भाई जाने की क्या बात है, नगर सेवक का वार्ड है, उनका एरिया, ध्यान उनको खुद को देना है। जब हमको ध्यान देने का था, जब हम ध्यान दिया, तुमको नगर सेवक लाए, तुम्हारा काम है ध्यान देना। अब क्या ये कचरे के लिए, ये सब के लिए हम जाके बोलेंगे साहब कचरा उठाओ, बहुत ज्यादा कचरा हो गया है? उनको भी सोच समझ रहना चाहिए। कुर्बानी का टाइम है, वेस्टेज जितना गाड़ी में गया डाले, हम लोग मेहनत किए बिलाल नगर सेंटर में, बाकी का लोग जो घर पे लेके जाते, जो वेस्टेज थोड़ा बहुत निकलता है लाके यहाँ डाल देते। तो नगर सेवक भी यहीं के ना भाई, उनका भी आना जाना यही रोड से। अब क्या हम छोटी छोटी बात नगर सेवक लोग को जाके बोलने का? आज देखो थोड़ा बहुत हटा है, बाकी पूरा वैसे ही लगा है। ये बताइए कि इसमें पब्लिक का कितना कसूर है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि घंटा गाड़ी आने के बावजूद भी पब्लिक उसमें कचरा ना डालते हुए रोड पर डालती है। तो इसमें पब्लिक में कितनी अवेयरनेस आना चाहिए इस चीज़ को लेकर? भाई इसमें देखा जाए तो पूरा मतलब आधा सिस्टम जो है पब्लिक का बेकार है। जब तुम्हारे घर के पास घंटा गाड़ी आती है, तुम नहीं घर से निकल सकते, अपने बच्चों को किसको भी 2-5 रुपए दे के कचरा डलवा दो घंटा गाड़ी में, तो ये सब सिस्टम ही नहीं होएगा। लेकिन तुम डालते हो, नहीं डालते हो, जो बच जाता है फिर लाके इधर फेंक देते हो। क्योंकि हमने नगर सेवक से भी बात की थी यहाँ के, तो उन्होंने बोला था कि अलग अलग टाइम लोग बताते हैं कि हमको इस टाइम में डालना है कचरा, हमको उस टाइम में। तो इतना टाइम बता दिया जाता है कि उतनी घंटा गाड़ी यहाँ पे आ नहीं सकती। भाई यहाँ के लोग इतने बेशरम है, क्या बोलने का। सामने बिलाल मस्जिद आप देख लो, सामने बिलाल मस्जिद है, जब हवा चलती है ना तो मस्जिद में स्मेल जाती है, इसकी बास आती है मस्जिद में। कचरा उड़ते हुए भी जाता है। कचरा उड़ते हुए भी जाते हैं, बास आती है भाई, बाकायदा बदबू आती मस्जिद में ये कचरे की। लोग इतने जाहिल लोग हैं। अरे घंटा गाड़ी है,
डाल दो उसमें। और बदबू आने का, ये भी बदबू आती तो नगर सेवक लोग को भी शर्म आना चाहिए कि भाई मस्जिद में बदबू जा रही है, उससे पहले कि हम सब साफ सफाई कर दे। तो क्या लगता है आपको, पब्लिक को और नगर सेवक को मिलकर इसका कोई समाधान नहीं निकालना चाहिए? भाई पब्लिक को करना चाहिए कि वो जो भी अपने घर का कचरा है वो बाकायदा घंटा गाड़ी से डाले, और जो ना समझ है जो लोग डाल के चले जाते हैं वो भी नगर सेवक लोगों का काम है कि थोड़ा बहुत वो काम कर दे। क्या ये कब से है? ये डंपिंग का ही सिस्टम हो गया, यहाँ से लेके पूरा गैबी नगर दूर दूर तक का सब लोग लाके कचरा यहीं फेंकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जब तक का नगर सेवक का इलेक्शन था तो लोग सब आए, सब कुछ किए, अब कोई देखने वाला नहीं, अभी लावारिस हो गया। कम से कम यहाँ पे रोज का रोज 5,000 लोग आते जाते। अभी आप 1 घंटा यहाँ रुकना है, 1 घंटे में आपको खुद पता चलेगा। हर 2 मिनट के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती, कंपनी के लोग आते जाते, 5 से 10,000 लोग पर डे आते जाते, लेकिन इसका कुछ लेना देना नहीं। अब इतना बड़ा त्यौहार हुआ उसके बावजूद यही हाल है, कोई यहाँ देखने वाला, ध्यान देने वाला है नहीं। नई सड़क है ना जो आवाम के लिए नहीं है, लोगों ने पार्किंग बना के रखा है। ट्रैफिक पुलिस वालों का भी कोई मसला नहीं है, ना वो आते इधर झांकने ना कुछ करते। अगर ट्रैफिक पुलिस डेली इधर आके लोगों के ऊपर फाइन मारेगी जो पार्किंग बना के रखे ना, इधर बहुत सेकंड में आप वहाँ पे दिखाइए जरा पार्किंग किस तरह यहाँ पे एक सड़क पर लोगों ने लगा रखी है। कोई सफाई के लिए उठाया नहीं, कुछ नहीं उठाया कोई। क्या चाहते हैं आप उठाना चाहिए? अरे सफाई तो जरूरी है, उठाना चाहिए। कारपोरेशन वालों को, बीएमसी वालों को उठाना चाहिए सब। बाजू में मस्जिद है, नमाजियों को आने जाने में क्या दुश्वारी आती होगी यार? और दुश्वारी तो है ही है, गंदगी है, बदबू आती है, अच्छा नहीं लगता, बीमारी का घर है, उठाना ही चाहिए। मेरा नाम अजीम अंसारी है। तो ये जो कचरा आपके पीछे है, ये कब से है और क्या इसको उठाने के लिए कोई काम किया गया है? ये ज़्यादातर हमेशा ऐसे ही रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी बकरीद का कचरा है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। कभी म्यूनसिपलिटी लोग वाले आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अभी तो सुबह यहाँ आधा साफ करके गए और आधा जो है वैसे अच्छा ही ये छोड़ दिया। बताइए, यहाँ से देखो आने जाने वाले लोग जो बाइक लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर जो प्लास्टिक की थैलियाँ है वो रोड पर है, तो यहाँ पर बाइक स्लिप होने का भी खतरा बना हुआ बहुत है। ज़्यादा बाइक से, कभी कभी तो चेम्बर भी खुला रहता है, अभी तो चेम्बर बंद है, नहीं तो यहाँ पर चेम्बर भी खुला रहता है कभी कभी।